यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि दिल्ली यानी देश की राजधानी में एक बंगला ऐसा भी है जो खौफ का दूसरा नाम बन गया है। वो बंगला नेताओं और आला अफसरों के लिए दहशत का सबब बन चुका है, इसलिए वहां कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि उस बंगले में जिसने भी रहने की जुर्रत की उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई है। दिल्ली के बीचों बीच भूतों का बसेरा। 21वीं सदी में भूतों की बात करना बेमानी लगता है। विज्ञान के दौर में भूतों के बसेरे की बात करना खुद को धोखा देने के जैसा है, लेकिन जब हकीकत सामने खड़ी होकर खुद सबूत दे रही हो तो उसे नकारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देश की राजधानी दिल्ली के लोटियंस जोन में एक ऐसी खौफनाक हकीकत से ऐसे लोग रूबरू हुए हैं जिनके हाथों में दिल्ली की कमान रही। नेता, नौकरशाह, बड़े अफसर, आला अफसर। आजादी के बाद बीते 67 सालों में उस हकीकत से सबका सामना हुआ, लेकिन कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। वो बंगला जो राजनीति और नौकरशाही के अनगिनत दिग्गजों की पनाहगाह बना जरूर, लेकिन चंद रोज से ज्यादा कोई भी यहां ठहर नहीं सका। कोई है जो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई दूसरा इस बंगले में रहे। वो शक्ति किसी और की मौजूदगी नहीं चाहती, और जब कभी किसी ने उसका हुक्म मानने से इनकार किया तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 33 शामनाथ मार्ग, एक ऐसा बंगला जिसका नाम सुनकर दिल्ली के अफसर और राजनेता खाते हैं खौफ। एक ऐसा बंगला जिसने मुख्यमंत्री रहे खुराना के कार्यकाल पर लगा दिया विराम। एक ऐसा बंगला कि जिसमें जो भी आया अशुभ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। किसी को जान गंवानी पड़ी तो किसी को पदोन्नति का ऐसी मार पड़ी कि महज 8 महीने में ही बंगला खाली कर दिया। ये वो सच है जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ बानगी भर है। अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि इस बंगले से जुड़ी दहशत के कई दास्तान हैं जिन्हें चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता। उस अनजानी ताकत ने न सिर्फ उन लोगों को अपना शिकार बनाया जिन्होंने यहाँ रहने की जुर्रत की, बल्कि उन लोगों पर भी अपना कहर बरसाया जिनके नाम ये बंगला अलॉट हुआ, लेकिन वो रहे नहीं। काफी लंबी है उन ताकतवर लोगों की फहरिस्त जिन्हें अनजानी शक्ति ने अपने कहर का शिकार बनाया। में ये बंगला जो है वो फैला हुआ है, एक लंबा लॉन है इसके साथ में, लेकिन 33 नंबर के इस अंक के साथ अशुभ घटनाओं का ऐसा सिलसिला जुड़ गया है कि कोई भी यहाँ आकर रहना नहीं चाहता। सबसे अंत में पिछले साल तब के ऊर्जा सचिव रहे शक्ति सिन्हा ने इस बंगले को अपना आशियाना बनाया था, लेकिन महज 8 महीने के भीतर कहा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि शक्ति सिन्हा को अपनी नौकरी, यानी आईएएस थे वो, उन्हें समय से पहले ही वीआरएस लेना पड़ा, और इस साल की फरवरी में शक्ति सिन्हा भी इस अशुभ बंगले को छोड़कर चले गए। वो कौन है
कोई नहीं जानता। वो कैसा है ये भी किसी को नहीं पता। वो क्यों इस बंगले पर काबिज है ये भी किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन वो अनजानी शक्ति हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है और उसका हुक्म ना मानने वालों को वो ऐसा सबक सिखाती है कि फिर वो दोबारा उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। इस बंगले के अशुभ होने के बारे में अफसर और राजनेता खुलकर बात करते हैं, लेकिन कैमरे पर बताने को कोई तैयार नहीं। हाँ, अगर संस्मरणों की बात करें तो खुराना परिवार ये जरूर बताता है कि उसके साथ इस बंगले में कई मर्तबा ऐसे संकेत मिले जो अनहोनी के सूचक थे। जिस तरीके से खुराना परिवार की माने तो इसके जो पार्क है उसमें अक्सर सांप बहुत बड़ी संख्या में निकला करते थे। ऐसा नहीं है कि 6 एकड़ की ये जायदाद किसी वीराने में है। ऐसा भी नहीं है कि बंगले के आसपास कोई नहीं रहता। बंगला आबादी के बीच है, लेकिन इंसानों की बस्ती के बीच अपना आशियाना बनाए उस शक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्हें फर्क जरूर पड़ा जिन्होंने उससे टकराने की कोशिश की। यहाँ पे कभी कोई टिक के कोई आया ही नहीं, 1-2 महीने मैक्सिमम। I think Khurana ji was the only one who stayed here for his term. उसके वो भी चले गए in between and went back to his home. आपने सुनी इनकी बात। 33 शामनाथ मार्ग के करीब रहने वाली ये महिला उस शक्ति के प्रकोप से भली भांति परिचित है। इन्होंने करीब से, बेहद करीब से देखा है उन शक्तिशाली लोगों का हाल जिन्होंने उस शक्ति से टकराने की कोशिश की। कोई है जो बना है इस बंगले का निगहबान, कोई है जो सफेद लिबास पहनता है। हमने कई बारी रात को एक लेडी इन अ व्हाइट साड़ी देखा है। मे बी इट्स एन इमेज और समथिंग, बट दे से दैट। सिर्फ सफेद लिबास ही नहीं है उस अनजानी शक्ति की पहचान, वो कई और अलग अलग रूप में भी नजर आती है। वो खतरनाक भी है और खौफनाक भी। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कई लोगों की जान भी ले चुकी है। समय के लिए पूनम मेहता द्विवेदी के साथ याकूब गौरी। तो भूत प्रेत का वजूद और विज्ञान दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन भूत प्रेत का संबंध नकारात्मक ऊर्जा से होता है, ऐसा जानकार मानते हैं। अगर इन जानकारों की माने तो दिल्ली के 33 शामनाथ मार्ग का सच भी कुछ इसी के आसपास हो सकता है। तो जो भूमि के अंदर से जो नेगेटिव रेडिएशंस जो निकलते हैं, वहां पर भूत आत्मा, प्रेतात्मा वास करते हैं। भूत होते हैं। एनर्जी या ऊर्जा के जानकारों की माने तो ये मुमकिन है, और इसका ताल्लुक मैग्नेटिक तरंगों से होता है। तो क्या बरसों पुराने इस आलिशान शापित बंगले का ताल्लुक भी रेडिएशन से है? पटिक रेडिएशंस उस खास भूमि पे, वहां पर अंदर भूमि के भीतर से इंफ्रारेड रेडिएशंस जरूर निकल रही है, इसलिए वो हॉन्टेड है। यानी वो घर में कोई भी वास करते हैं तो उनके लिए किसी भी तरीके के लिए वो शुभ नहीं माना जाता है। भूतों को नकारात्मक ऊर्जा पसंद है। नकारात्मक ऊर्जा वाला माहौल भूत प्रेतों को बेहद रास आता है, ऐसा जानकार बताते हैं। शायद इस बंगले में भी इसी तरह की ऊर्जा है जो प्रेत आत्माओं के लिए मुफीद है। जी, इसके कई कारण हैं, लेकिन जो मेन जो कारण है, जो भूमि के नीचे, हम सब जानते हैं कि भूमि के नीचे, अर्थ के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स है, नीचे जल पानी भी है। तो ये जब ये सब इनकी फ्रीक्वेंसी लेवल्स डिस्टर्ब हो जाती है तो अनेक प्रकार के ग्रिड्स अंदर फॉर्म हो जाते हैं। क्या अनजानी शक्ति का ताल्लुक सांपों से भी हो सकता है? क्योंकि लोगों की माने तो खुराना परिवार ने यहाँ काले सांपों का कहर खूब झेला था। होम्योपैथिक लाइंस निकलती है, वहां पर गाय कभी नहीं बैठ सकता, वहां पर बिल्ली, एंट्स और सांप
सांप के बिल भी वहीं होते हैं जहां पर जियोपैथिक लाइंस होती है, यानी वहां पर जियोपैथिक लाइन है, वहां पर जो इंफ्रारेड लाइंस जो वहां टक्कर करते हैं वहां नोडल पॉइंट्स कहा जाता है, इसलिए वहां पर सांप बहुत ज्यादा निकलते हैं, यानी उसी ऊर्जे पे सांप वास करते हैं। तो क्या दिल्ली के 33 शामनाथ मार्ग में कुछ ऐसा है जो नेगेटिव रेडिएशन या नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी का सबब बना है? सबसे अहम सवाल कि प्रेत आत्माओं की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे भूतों के वजूद का पता लगाकर उनके कहर से बचा जा सके? भूमि को चुनने के लिए गाय को भेजा जाता था, जहां पर बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, 7.3 फ्रीक्वेंसी पर गाय बैठ जाती थी, तो वो अच्छी भूमि मानी जाती थी। और जर्मनी में क्या होता है, जर्मन्स बिल्ली को भेज देते, जहां पर 3.5 मेगाहर्ट्ज नेगेटिव रेडिएशंस होते, वहां बहुत कम रेडिएशंस होते हैं, जहां नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाती है, वहां पर बिल्ली बैठ जाती है। तो उस प्रांत को, उस जगह, उस एरिया को जर्मन्स छोड़ देते थे। साइंस नहीं मानता भूतों का वजूद, लेकिन तकनीक के जरिए सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का जरूर पता लगाया जा सकता है और उसका इलाज भी किया जा सकता है। दिल्ली के लुटियंस जोन में शामनाथ मार्ग के इस ऐतिहासिक आलीशान बंगले में किसी की मौजूदगी का सच क्या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है, इसे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें रहने आए पावरफुल लोगों की दास्तान जानकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बंगले में ऐसा कुछ जरूर है जो दूसरी इमारतों से अलग है। समय के लिए पूनम मेहता द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।